हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, आज ये फिर से मैं आप सबके साथ ये मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि सुबह के 4 बज रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है और मैं टाइमली उठ गई हूँ। और पहले मैंने अपनी हथेलियों को देखा, जो कि मैं डेली ब्लॉग में दिखाती हूँ। उसके बाद धरती माँ को प्रणाम किया और आ गई अपने मंदिर में माता रानी को प्रणाम करने। मैंने उनको प्रणाम किया। उसके बाद किचन में आ गई। जो मैंने रात में पानी भर के रखी थी वो पानी ले लूँगी और जाके गेट पे डाल दूँगी। तो गेट में लगा है ताला, तो ताला पहले खोलूँगी। उसके बाद खोलते ही मैं सबसे पहले एक गिलास का पानी जो है ये मैं डाल दूँगी दोनों साइड में। तो मैंने डाल दिया है गाइस, देख सकते हैं। और सुबह की ये सुकून जो है ये बहुत ही अच्छी सुकून होती है। ये मन करता है कि थोड़ी देर यहीं पे ऐसे शांति से बैठे रहो। बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन तो इतना काम रहता है, कहाँ पे टाइम है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई दूसरे चैनल पे। यहाँ पे भी मैंने ताला को खोला और उधर माता रानी को आशीर्वाद लिया मैंने। और उसके बाद फिर से देखिए मैं दिखा रही हूँ सन्नाटा, कितना ज़्यादा सन्नाटा, कितना ज़्यादा सुकून। यार, जब इतनी सुबह उठो तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी नहीं, बस पंछियों की आवाज़ ची ची चा चा करती रहती है, वही आवाज़ आती है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। और ना गाड़ी, ना घोड़े, ना किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आती, तो बहुत ही मज़ा आता है सुबह। और मोहल्ले में भी कोई नहीं उठा था। उसके बाद मैं आ गई, अपना मुंह धुली, थोड़ा सा फ्रेश हुई और फिर मैं आ गई किचन में पानी गर्म करने के लिए। तो ये आप सब, हर औरत जो है आज के डेट में जो है वो फिट रहना चाहती है। और इससे जो है वो गर्म पानी पीने से थोड़ा सा मन जो है वो तरोताज़ा हो जाता है। तो वही मैंने गर्म किया 1 गिलास पानी और मैं आराम से बैठकर इसको पीऊँगी। और पानी पीने के बाद मैं अपने जो डेली मॉर्निंग रूटीन होती है मैं उसमें लग जाऊँगी। और गाइस, ये जो है ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो होता है, इससे जो है इतनी सुबह जल्दी कोई उठ नहीं पाता, लेकिन जो भी उठता है, सच कह रहे हैं, उसकी किस्मत ही बदल जाती है। और तो बहुत ही अच्छा रहता है अगर कोई भी उठता है, तो सच सच कह रहे हैं कि वो समझिए कि एक जो माता रानी की जो आशीर्वाद होता है वो पा जाता है। और हर गृहिणी को उठना चाहिए। और देखिए मैं बाहर झाड़ू लगा रही हूँ और मैं पूरे रोड पे इधर झाड़ू लगाती हूँ, तो दोनों साइड में मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी खेलते रहते हैं और घर के आसपास जब साफ़ सफाई रहती है तो थोड़ा वातावरण जो होता है वो अच्छा रहता है। तो झाड़ू लग गई है बाहर की, अब मैं अंदर झाड़ू लगाऊंगी। तो देखिए मैं यहाँ पर अपने घर में झाड़ू लगा रही हूँ। तो गाइस कह रही थी कि सच में सुबह जो नहीं उठते वो सच में उठना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। और फिर देखिए आप कुछ ही दिन में आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा रहता है ये सुबह का उठना जो है। ये एक तो टाइम पे काम भी हो जाता है और उसके बाद जो है हमारा शरीर भी सही रहता है, हम स्वस्थ भी रहते हैं, बीमारियां हमसे दूर रहती है। और जो है वो हमारे घर में जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो हमेशा बनी रहती है। और एक पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना वो हमारे अंदर सुबह सुबह रहती है। जब सोकर उठते हैं हम तो सच में इतना एनर्जी समझे पूरा दिन नहीं रहता जितना एनर्जी ये सुबह का रहता है। ये काम करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो अगर आप लोग को विश्वास नहीं तो 1-2 बार आप करके देखिए, कितना अच्छा लगता है। देखो उठने तो मन नहीं करता बिस्तर पे रहो तो, लेकिन जब बिस्तर से उठ जाओ तो सच कह रहे कि बहुत ही अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। 1-2 बार आप ट्राई करके देखिए कितना अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइम पर उठ के झाड़ू पोछा घर में हो जाता है। और ये जो सुबह का सुकून रहता है, ये उसके बाद पूजा घर में सुबह सुबह हो जाती है, तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस मैं
ये मेरा रूटीन है, मैं अक्सर करती हूँ और माता रानी का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना ही है और माता रानी ऐसे बना रहे हैं अपना आशीर्वाद। तो देख सकते हैं मैं पूरे घर में झाड़ू लगा चुकी हूँ और अब मैं आगे गेट पे, मेन गेट पे झाड़ू लगाती हूँ। उधर मैंने लगा दिया था चैनल वाले गेट पे, इधर का बचा था तो मैं इधर भी लगा दूँगी। तो इधर भी झाड़ू लग गए हैं मेरे और अब मैं डालूँगी पानी दोनों तरफ। तो इधर देखिए, इधर मैं पानी डाल रही हूँ। मेन जो गेट होता है इसको धुलना चाहिए, हर गृहिणी को धुलना चाहिए, हर किसी को धुलना चाहिए ये, चाहे घर में औरत हो ना हो तो जेंट्स भी धुल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है बाहर पानी डालना। गेट पे पानी ज़रूर डालना चाहिए, मेन गेट पे। और इधर मैं चैनल पे भी मैं सिर्फ पानी नहीं डालती, मैं पूरा रोड धुल देती हूँ कि हमको बहुत अच्छा लगता है जब धुल जाता है, घर पे पोछा लग जाते हैं। दोनों गेट मैं खोल देती हूँ, फिर ठंडी ठंडी हवा जो आती है हमारे घर में, इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून लगता है। क्योंकि समझिए बहुत जल्दी पूजा पाठ हो जाती है और सब लोग सोते रहते हैं। फिर मैं काम करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद कुछ देर जो मुझे टाइम मिलता है, वो टाइम मैं ये सुकून भरा लेती हूँ बैठ के। मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कुछ देर टाइम पा जाती हूँ, नहीं तो अगर यही मैं लेट में उठूँ तो दौड़ते दौड़ते हालत ख़राब हो जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पे और हाँ, जो है बच्चों का स्कूल भी खुल गया है। तो आज के इस जो रूटीन में मेरे बच्चे का जो स्कूल गई है उसका भी रूटीन मैंने शेयर किया इसी में। तो आप सब पूरा वीडियो देखिएगा। और गाइस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप सब हमारा वीडियो जो है वो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। अगर आप सबके पास ये वीडियो पहुंच रहा है और इससे आप सबको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि ये वीडियो कैसा है। और कुछ भी अगर सही ना लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। क्योंकि देखिए ज़िंदगी भर सीखना ही रहता है, चाहे कितना भी तुम्हें आता हो, लेकिन जो है वो उम्र के हिसाब से धीरे धीरे सीखा ही जाता है। क्योंकि कोई हमेशा सीख के नहीं आता है, बस धीरे धीरे ही हर कोई सीखता है। तो कहीं किसी से ऐसे ही लोग सीखते हैं। तो वही मैं, अगर कुछ भी इसमें गलत है या जो नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और मैं उसको फिर से जो है सुधारने की कोशिश करूँगी। तो गाइज़ इधर मेरा पोछा लग गया था और अब मैं यहाँ पे आरू वाले रूम में मैं पोछा लगा रही हूँ, अपनी बिटिया के रूम में। घर काफ़ी बड़ा है तो बहुत ही टाइम लग जाता है, झाड़ू पोछा में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। देखिए यहाँ पे पोछा भी लग गया है और अब मैं आ गई हूँ। हर जगह पोछा लग गया था, अब मैं आ गई थी लॉन में। तो लॉन में यहाँ पे मैं पोछा लगा दूँगी गेट पे। आज मैं धुली नहीं क्योंकि टाइम नहीं है, आरू को स्कूल जाने लेट हो जाएगा। अगर मैं इसको धुलने लगूँगी तो टाइम लगता है धुलने में, तो मैं धुली नहीं, मैं पोछा लगा दे रही हूँ। और गाड़ी भी खड़ी है तो इसलिए टाइम लगता है धुलने में। पोछा लगा दूँगी अच्छे से। तो हाँ, मैंने पोछा लगा दिया। अब मैं आके मैं ब्रश करके नहाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि नहीं तो बहुत ही लेट हो जाएगा आरू का। अभी मैंने उसको जगाया नहीं है, 6:30 पे उसको स्कूल चला जाना रहता है। और मैं सोचती हूँ कि सब कुछ करके नहा धो के पूजा पाठ करके मैं रेडी हो जाऊँ, फिर मैं ही लेके जाऊँ। मैं लेके जाती हूँ तो उधर से फिर मैं आ जाती हूँ, पैदल आती हूँ तो थोड़ा मेरा जो है वो वॉक हो जाता है, मॉर्निंग वॉक हो जाता है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। इसलिए मैं ही सोचती हूँ मैं ही लेकर जाऊँ, सुबह सुबह भी रहता है, धूप भी नहीं रहती तो अच्छा लगता है। तो गैस मैं देखिए यहाँ पे नहा चुकी हूँ और उसके बाद मैं आ गई अपने बेडरूम में। तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊंगी और उसके बाद मैं पूजा नहीं करी थी। फिर मैं सब्ज़ी डाल दूँगी, बनने लगेगी जब आटा गूँथ के रख दूँगी, फिर मैं पूजा करूँगी। तो इधर सब्ज़ी बनती रहेगी, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ तो जो है इसमें टाइम लगता है, तो बनती रहेगी और मैं अपना पूजा टाइम से ख़त्म भी कर लूँगी, नहीं तो पूजा रह जाता है। और पूजा मेरा जो है वो मेरे रूटीन में सबसे पहला काम है, पूजा पाठ है। घर की सफाई और पूजा पाठ जो है वो ज़्यादा मैं उसको बारे में सोचती हूँ। तो
वहाँ पे अब मैं यहाँ पे आरू को जगा दूँगी। और ये बच्चे जो उठते नहीं, 5:30 हो गए थे, 5:30 पे मैं इसको जगाती हूँ। तो 4 बजे उठी थी और 5:30 हो गया था। सिर्फ मैं नहाई हूँ और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी में कद्दू बना रही हूँ, देख ही रहे हैं आप लोग। और उधर सब्जी और आटा, उधर सब्जी डाल दूँगी बनेंगी, आटा गूँथ के रख दूँगी तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। तो आराम से सब्जी बनती रहेगी और आटा गूँथा ही रहेगा। तब तक मैं पूजा कर लूँगी आराम से। पूजा में गाइस टाइम लगता है पूजा करने में। तो देखिए तड़का हमारा हो गया, अब मैं सब्जी डाल दूँगी। सुबह का जो ये भाग दौड़ का काम होता है यार, ये बहुत ही ज़्यादा रहता है। उसके बाद टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कि टाइम ही नहीं मिलता, टाइम मिलता है, अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। लेकिन तो इस सुबह वाला जो अकेले करना पड़ता है, ये बहुत ही भागना दौड़ना पड़ जाता है। जब स्कूल नहीं जा रही थी, छुट्टी चल रही थी अभी तक, अब ये स्कूल खुल गया है, अभी तक छुट्टी चल रही थी तो सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से भी हो जाता था। पूजा पाठ करने के बाद तब आराम से नाश्ता बनाते थे, टाइम रहता था। लेकिन अब आराम करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि सब्जी छोक के मैं आ गई थी यहाँ पे। और यहाँ मैं अभी ब्रश कर दूँगी। पहले उसका ड्रेस, वो नहाने चली गई है, नहीं तो आएगी तो पहनेगी क्या। तो यहाँ बिस्तर जो फैला था मैं पहले उसको समेट लूँगी और उसके बाद तो यहाँ पे मैं ये जो है कपड़े ब्रश कर दूँगी उसके। और वो थोड़ा बड़ी हो गई है तो नहावा लेती है और उसके बाद कपड़े भी पहन लेती है, सिर्फ बाल बनाना रहता है, नहीं तो और भी दिक्कत। तब अगले साल से जो है छोटी की भी एडमिशन करा देंगे तो दिक्कत होगी, तब मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दोनों का देखना पड़ेगा फिर मुझे, तो भागम दौड़ी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं, सब हो जाएगा। बस जो 4 बजे उठते हैं तो शायद हमें लगता है कि 3:30 बजे उठना पड़े, तो मैनेज हो जाएगा सब। तो ड्रेस फ्रेश हो गया था और अब मैं आ गई अपने माँ के पास। और यहाँ पे मैं गंगा जल का जो छिड़काव कर रही हूँ और अपने ऊपर छिड़की हूँ। और उसके बाद मैं सारे बर्तन को हटा के ले जाऊँगी, धुल लूँगी। और पूजा का वीडियो मैंने डाला है, अगर आप लोग को देखना होगा तो वहाँ पे देख लीजिएगा, मेरे चैनल को खोलिएगा तो उसमें है कि मैं पूजा कैसे करती हूँ, सिंपल सी पूजा जो रेगुलर घर में की जाती है। और देखिए हमारी पूजा हो गई, अब मैं कर रही हूँ आरती। तो ये हो गई मेरी आरती ख़त्म। और जय माता दी। और भगवान जी से आशीर्वाद लिया, फिर नाम जप किया। तो राधे राधे का नाम मैंने जप किया है। और उसके बाद हम मांगूंगी माफ़ी भगवान जी से कि कोई भी गलती हुई तो माफ़ कर देना भगवान जी। पूजा हो गई और मैं बाहर भी पूजा करी हूँ, लेकिन उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है वैसे भी। उसके बाद मैं आ गई, वीर जी का मैंने पैर छुआ और बच्चे को टीका लगाया। इधर सब्जी हमारी ये कद्दू की जो है वो हल्का सा पकड़ ली थी, जैसे लग गई थी, तो टाइम लगा था ना, पूजा करने में टाइम लगता है, तो हल्का सा पकड़ी थी, लेकिन जली नहीं थी कि जल गई हो। फिर उधर सब्जी सिलो करती हूँ, थोड़ा और पकाऊंगी और इधर मैं निकाल लूँगी पूड़ी। तब तक लेट होने लगा था, 6:30 लगभग होने वाले थे, तो मैंने सोचा जल्दी पैक कर दूँ। और आ गई थी बुलाने, बगल में एक लोग और लेके जाती है बच्चे को, तो हम दोनों लोग जाते हैं, तो वो आ गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी पैक कर दिया। और ये नई टिप्पणी पता नहीं कहाँ से लेके आई है,
तो उसमें पैक कराई थी। और ये देखिए मैं निकल ली हूँ लेके बच्चे को, वो भी भाभी भी साथ में है और उनका भी बच्चा है। तो यही हम लोग जाते हैं ऐसे ही बच्चों को लेके पैदल पैदल। उसके बाद मैं छोड़ के आ गई थी, यहाँ आई तो सूट चुकी थी और उसको चाहिए था पानी, तो मैंने उसको पिलाया पानी। और तो यहाँ पे उसके वो थोड़ी देर खेली, उसके बाद मैंने फ़ोन देख रही थी, फिर मैं आ गई। चाय भी के टाइम हो गया था चाय बनाने का, तो मैं यहाँ पे मेरा भी मन कर रहा था चाय पीने का। सुबह सुबह एक कप चाय जो है अच्छी लगती है, तो मैं किचन में आ गई चाय बनाने। और ये देखिए, तो अदरक वाली चाय बनाएंगे, टेस्टी चाय। आप लोग को भी पीना होगा तो बताइएगा, आप लोग के लिए भी भेज देंगे, लेकिन उसके पहले आप सब सपोर्ट कीजिए हमारा। और ये देखिए चाय बन गई। अब हम लोग थोड़ी देर जो है वो बैठ के चाय पियेंगे और बात वगैरह करते हैं। और सुबह यहाँ परेशान करी है। तो गाइस ये है हमारा यही रूटीन जो है डेली से करते हुए, थोड़ा बहुत चेंजिंग रहता है। नहीं तो मैं यही दूसरे तीसरे दिन हमारा ब्लॉग जो है वो मॉर्निंग रूटीन का जाता है। आप सबके पास मॉर्निंग भी है, इवनिंग का भी है, नाइट का भी है। आप सबको देखना होगा तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल पे देखिएगा, सारे वीडियोस मिलेंगे आप सबको। और उसके बाद चाय पानी पीने के बाद फिर मैं आराम करी कुछ देर, और फिर इनके ये नहा चुके थे, इनका नाश्ता मैंने लगा दिया है यहाँ पे, पूड़ी और सब्जी। और ये आ गए नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पे अशु भी बोली थी खाने को, लेकिन खा ही नहीं रही है, फिर उसको पानी चाहिए। थोड़ा सा खाती है और पानी ज़्यादा पीती है वो। तो देख सकते हैं आप लोग, यही है मेरा रूटीन। और अगर आप सबको पसंद आएगा तो प्लीज़ ये जो है वीडियो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए लाती रहूँगी। और बताइएगा कि हमारा जो सुबह का ये ब्रह्म मुहूर्त का जो रूटीन होता है, ये आप सबको कैसा लगता है? क्या मैं सही करती हूँ इतनी सुबह उठ के या नहीं सही करती? तो ये प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में आप लोग। और यहाँ पे उन्होंने नाश्ता कर चुके थे, उनको मैंने लगा दिया टीका। और उनका मैं पैर छुआ। क्या कैसे करती हो? 2 बार हो जाता है इनका पैर, एक बार सुबह जब पूजा करती हूँ, उसके बाद ये जब ये जाने लगते हैं इनको टीका लगाती हूँ, तब मैं पैर छूती हूँ। झुकेगा नहीं साला पुष्पा। पगली। तो फिर ये देखिए जा रहे हैं। और रसू वहाँ पहुँच गई शॉप पे कुछ लेने, परेशान कर रही है वहाँ पे, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। फिर मैं आ गई दिलाने। फिर इनके पापा चले गए और अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी गाइस। हमारा काम जो है वो ख़त्म है। थक बहुत ज़्यादा गई क्योंकि सुबह से भागते दौड़ते फिर गई वहाँ पे, फिर पैदल आई वहाँ से स्कूल से, तो थकी हूँ बहुत ज़्यादा। अब कुछ देर सोती हूँ, फिर उसके बाद जब उठती हूँ तो और कोई काम करती हूँ। तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए।